चलिए इतिहास के सबसे खौफनाक और मशहूर रहस्य की गहराई में उतरते हैं। तैयार हैं आप? सोचिए, क्या सच में एक 3000 साल पुराने फ़ैरो के श्राप ने 22 लोगों की जान ली थी? 1929 आते आते इस मकबरे की खोज से जुड़े 22 लोग बेहद रहस्यमयी तरीके से मारे जा चुके थे। मकबरे के बाहर लिखी एक भयानक चेतावनी ने इस खौफ की आग में घी डालने का काम किया। दहशत तब और बढ़ गई जब अभियान के स्पॉन्सर लॉर्ड कर्नारवन की रात ठीक 1:55 पर मौत हो गई। बिल्कुल उसी पल काहिरा की बत्ती गुल हो गई और इंग्लैंड में उनका पालतू कुत्ता भी मारा गया। हावर्ड कार्टर की ये पूरी खोज आखिर कितनी तेजी से आगे बढ़ी थी, जरा इस टाइमलाइन को देखिए। मकबरा खोलते ही सोने का एक बड़ा ताबूत और 5398 बिल्कुल अछूती बेशकीमती प्राचीन चीजें सामने आईं। पर ये खूंखार फ़ैरो असल में था कौन? सच तो ये है कि वो एक बेहद कमजोर किशोर था। किसी राक्षस के बजाय ये युवा राजा असल में क्लबफुट, बोन डिजीज और मलेरिया से जूझ रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात, वहां 130 छड़ियां मिली, क्योंकि वो बिना सहारे के चल भी नहीं सकता था। लेकिन सच सुनेंगे, उस खौफनाक श्राप की कहानी असल में मीडिया और पत्रकारों की पूरी तरह मनगढ़ंत उपज थी। चलिए अब ऐतिहासिक तथ्यों और असली टाइम जोन की मदद से इस पूरे मिथक की धज्जियां उड़ाते हैं। लॉर्ड कार्नारवन असल में एक संक्रमित मच्छर के काटने से मरे थे, वो भी पेनिसिलिन के आविष्कार से बहुत पहले। विज्ञान के मुताबिक प्राचीन मकबरों के एक खास फंगस से लोगों को सांस की मामूली बीमारी हुई थी, बस। 2002 की एक स्टडी ने मकबरे के अंदर जाने वाले और बाहर रहने वाले लोगों की गहराई से तुलना की, और रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। दोनों समूहों की मौत की औसत उम्र में कोई बड़ा अंतर था ही नहीं। बल्कि सच तो ये है कि मकबरे के अंदर जाने वाले लोग औसतन 73 साल की लंबी उम्र तक जिए। मम्मी के सबसे करीब रहने वाले लोग, जैसे ऑटोप्सी डॉक्टर और काना वॉन की बेटी, एक बहुत लंबी जिंदगी जिए। लेकिन उस इंसान का क्या जिसने सबसे पहले इस पवित्र मकबरे को खोला था, यानी खुद हावर्ड कार्टर? वो 16 साल और जिए और एक सीधे जवाब से श्राप की अफवाहों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये बात हमें सच्ची अमरता को लेकर प्राचीन मिस्र की एक बेहद गहरी और पुरानी मान्यता तक ले जाती है। सोचिए, टूटनखामेन के नाम को उसके उत्तराधिकारियों ने पूरे 3000 सालों तक जानबूझकर इतिहास से मिटाए रखा था। लेकिन मीडिया के इस झूठे और सनसनीखेज धोखे ने किंग टुट को अचानक इतिहास का सबसे मशहूर फ़ैरो बना दिया। तो क्या एक नकली श्राप गढ़कर मीडिया ने अनजाने में इस कमजोर राजा को उसकी मनचाही अमरता नहीं दे दी?